मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के फॉर्म भरने के नाम पर लोगों से पैसों की वसूली की भी शिकायतें मिलने लगी है। इस सिलसिले में मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत 21 से 65 साल की उम्र की ख़वातीन फ़ायदा उठा सकती है, जिसके तहत दरख्वास्त गुजार ख़वातीन को माहाना 1500 रुपये मिलेंगे। जब इस स्कीम का ऐलान किया गया तो दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 तक रखी गई थी। अब इसको बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दिया गया है। दरख्वास्त देने वाले ख़वातीन को 1 जुलाई से इसका फ़ायदा मिलेगा। हुकूमत ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए लाजमी जमा कराने की अहलियत के मियार को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। अब अगर दरख्वास्त दाखिल करने वाली ख़वातीन के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो वह 4 शनाख्ती कार्ड या सर्टिफिकेट में से किसी एक को पेश कर सकती है, यानी 15 साल राशन कार्ड याफ्ता शनाख्ती कार्ड, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट यानी TC या पैदाइश यानी बर्थ सर्टिफिकेट कबूल किया जाएगा। अगर बैरून मुल्क पैदा होने वाली औरत की शादी महाराष्ट्र में मुक़ीम मर्द से होती है तो शोहर का बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कबूल किया जाएगा। जिन ख़ानदानों के पास पीले और नारंगी राशन कार्ड है, इनको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। ये स्कीम सिर्फ उन लोगों के लिए दस्तयाब है जिनकी ख़ानदानी आमदनी 2.50 लाख रुपए सालाना है। स्कीम के ऐलान के साथ ही सेतु सुविधा सेंटर CSC सेंटर पर ख़वातीन की भारी भीड़ नज़र आ रही है। दस्तावेज़ात की तैयारी के लिए ख़वातीन का रश बढ़ गया है। ज़िले के कई इलाक़ों में से तहसील ऑफिस, तलाठी ऑफिस और ऑनलाइन सेतु सेंटर पर कतारें देखी जा रही है। इसके अलावा फॉर्म भरने के ऐप पर अपलोडिंग अक्सर बंद रहने और सर्वर डाउन होने से फॉर्म सबमिट नहीं हो रहे हैं, इसलिए ख़वातीन को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। अब जबकि दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने के लिए दस्तावेज़ात में कमी कर दी गई है, तब भी ख़वातीन की लाइल्मी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ एजेंट दस्तावेज़ात की तैयारी के नाम पर ख़वातीन से पैसों का मुतालबा कर रहे हैं। इस मामले में गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर एक सेतु सुविधा सेंटर CSC सेंटर का वीडियो भी वायरल हुआ है। इसके अलावा कुछ सेतु सुविधा केंद्र मालिकान फॉर्म भरने के नाम पर 200-300 रुपये भी वसूल कर रहे हैं, जो कि गैर क़ानूनी है। वहीं इस ताल्लुक़ से नांदेड़ ज़िला कलेक्टर ने भी ऐलान किया है कि ज़िले में फॉर्म भरने के लिए मुख्तलिफ़ मकामात पर कैंप लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना के फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से दस्तावेज़ात दरकार है, इन सभी पर CSC सेंटर के अब्दुस समी ने तफसीली मालूमात MCN उर्दू न्यूज़ के ज़रिए आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की है। मुस्तक़बिल में भी MCN उर्दू की टीम ऐसे सेतु सुविधा सेंटर या CSC सेंटर जो स्कीम के नाम पर ख़वातीन से मोटी रकम ले रहे हैं, इनका पर्दाफाश करेगा। महाराष्ट्र सरकार की जानिब से लाड़की बहन योजना का आगाज़ हुआ है, तो उसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, उसके ज़रिए वो फॉर्म भरना है। लेकिन जब से ये योजना का आगाज़ सरकार ने किया है और ऐप आने के बाद वो ऐप का सर्वर इतना प्रॉब्लम है सर्वर का कि वो ऐप में फॉर्म भरा ही नहीं जा रहा है। तकरीबन 15 दिन होने आ गए हैं, लेकिन उसमें फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। और कुछ सेतु केंद्र या कोई CSC सेंटर या कोई भी दुकान पर बहुत सारे लोग वो फॉर्म भरने के नाम पे डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, पासपोर्ट फ़ोटो ले रहे हैं, हालांकि उसको ऑनलाइन करना है उस ऐप के ज़रिए और लाइव फ़ोटो लग रही है और वो लोग पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले रहे हैं और कुछ पैसे भी ले रहे हैं। तो ये तरीक़ा गलत है। वो ऐप अभी अच्छी तरीके से चल भी नहीं रहा है। जब तक कि वो ऐप की जो भी खामियां हैं उसको सरकार दूर नहीं करेगी, जब तक वो फॉर्म नहीं भरा जाएगा। फॉर्म भरते वक्त में बहुत सारे लोग पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मोबाइल से खींच के डाल रहे हैं, हालांकि ये गलत है। लाइव फ़ोटो लगेगी, जो भी लेडीज़ का फॉर्म भरा जाएगा वो मौजूद होना चाहिए, लाइव फ़ोटो लगेगी। अगर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कोई उसमें अपलोड कर रहा है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और 1500 का जो लाभ मिलने वाला है वो उसको नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने पहले जो GR निकाला था उसमें इनकम और रहवासी ये दोनों की अट लगाई थी। उसके 2 दिन बाद नए GR में डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही आसान कर दिया गया, जिसमें सिर्फ आधार कार्ड और बैंक का पासबुक और 15 साल के रहवासी के लिए अगर उसके पास TC मौजूद है या 15 साल पुराना इलेक्शन कार्ड मौजूद है या 15 साल पुराना राशन कार्ड मौजूद है तो रहवासी प्रमाण पत्र निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन तीनों डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा सकता है, ऐप में उसका नाम भी मौजूद है। और दूसरी बात, इनकम सर्टिफिकेट के लिए जो प्रूफ लगेगा तो इनकम निकालने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास 1 साल पुराना भी राशन कार्ड है, उस पर इनकम लिखी हुई होती है, वो इनकम के लिए राशन कार्ड काम करेगा। मैनुअल डॉक्यूमेंट का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। ऑनलाइन सबमिट करने के बाद आपको रेफरेंस नंबर आएगा और ये डेटा
जो भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट बनाएगी वहाँ चले जाएगा। इसके लिए मैनुअल नहीं लेना है। बहुत सारे लोग मैनुअल फॉर्म ले रहे हैं और ये डिक्लेरेशन डालना है उसके अंदर। ये डिक्लेरेशन के अंदर नीचे पावती है, ये पावती पे अपने दुकान का स्टाम्प मार के दे रहे हैं और कुछ पैसे ले रहे हैं। ये बहुत गलत तरीका है और एप्लीकेशन इतना आसान है, वो चालू होने के बाद लोग अपने अपने घर पर ही भर सकते हैं वो फॉर्म को। वेबसाइट भी शुरू होने वाली है, इस तरह से कुछ न्यूज़ भी आई थी, लेकिन अभी तक वेबसाइट चालू नहीं हुई है। 2 या 4 दिन में उसकी वेबसाइट आ जाएगी तो बहुत आसान हो जाएगा और लोगों को भी सहूलत होगी। गुज़िश्ता नांदेड़ में कलेक्टर साहब ने ऐलान भी किए थे कि ये जगह जगह कैंप लेकर इस फॉर्म को भरने की उनकी तरफ से कोशिश की जाएंगी, लेकिन अभी तक कैंप भी चालू नहीं हुआ क्योंकि वो ऐप अच्छी तरीके से चल नहीं रहा है। लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप गड़बड़ी ना करें, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। अकाउंट अगर नहीं है तो अकाउंट खोल लें और डॉक्यूमेंट तैयार रखने के बाद जब ऐप या वेबसाइट चालू होगी तो कम से कम कीमत पे हमारी इस शॉप पर भी वो फॉर्म भर के दिया जाएगा। हिंदुस्तान की सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक बाइक जॉय ई बाइक अब नांदेड़ में भी हो रही है दस्तयाब। जी हाँ, ग्रीन राइडर को नांदेड़ में जॉय ई बाइक का ऑथोराइज डीलर बनाया गया है। मर्द व ख़वातीन के अलावा कॉलेज के तलबा की ज़रूरत के मुताबिक जॉय ई बाइक 4 अलग अलग मॉडल में दस्तयाब है, जिसमें म्यूहूस, वोल्फ और जेननेक्स नैनो। खूबसूरती और मजबूती के साथ साथ ज़बरदस्त बैटरी बैकअप, सिंगल चार्ज में 100 से 120 किलोमीटर की मिलेगी रफ्तार। कम से कम डाउन पेमेंट देकर EMI पर भी मिल सकती है गाड़ियाँ। मज़ीद तफसीलात के लिए शोरूम का पता है ग्रीन राइडर जॉय ई बाइक, रूबरू शिव मंदिर, चैतन्य नगर, एयरपोर्ट रोड, नांदेड़।